एक ऐसा समाज जो अपनी धर्मांधता में हमें इंसान तक ना बने रहने दे। एक ऐसा समाज जो सिर्फ 2 मिनट का क्षण किसी दूसरे शख्स को उसकी नमाज पढ़ने के लिए ना दे सके। वो इतना बड़ा मुद्दा उसके लिए हो जाए कि उसका वीडियो बनाए और उस वीडियो को बनाने की वजह से जिस शख्स ने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई और दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए 2 मिनट के लिए उस बस को रोक दिया, उसकी नौकरी छीन ली। और नौकरी छीनने के बाद क्या हुआ? उस शख्स ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, ये मैं भारत की बात बता रही हूँ, उस भारत की जिसके लिए हम आज बहुत प्राउडली और बहुत प्राउड हैं कि हम चांद पर पहुँच गए हैं। लेकिन फिर ऐसी ही खबरें अगर हमें शर्मसार नहीं कर रही तो अपने बारे में सोचिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या से क्या हो चुके हैं, आप इंसान भी रहे हैं कि नहीं रहे हैं। मोहित यादव नाम का एक यूपी एसआरटीसी का कंडक्टर, यानी यूपी की जो सरकारी बस है उसका कंडक्टर, उसने क्या किया, उसका कसूर क्या था और ड्राइवर का कसूर क्या था? 2 लोगों को नमाज पढ़नी थी। ये मोमिना बोल रही है कि एक गवर्नमेंट जो है बस है उसमें 2 मुस्लिम युवक बैठे हुए हैं। बरेली से बस कौशाम्बी की तरफ जा रही है, 2 मुस्लिम व्यक्ति बैठे हुए हैं। उन मुस्लिम व्यक्तियों ने बोला कि हमें नमाज़ पढ़नी है और बस यहाँ रोक दो। बताओ ये कैसी विडंबना है। तो उस ड्राइवर ने क्या किया, उस बस को रोक दिया और उन दोनों लोगों को नमाज़ पढ़ने दिया। अब आप समझ सकते हो, उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लेट हो रहे हैं, भाई हमारा जो मौसी का लड़का बीमार है, आप ऐसे कैसे बस रोक सकते हो। लेकिन ये मोमिना कह रही है कि नहीं, गवर्नमेंट बस को रोकना चाहिए और नमाज पहले पढ़वानी चाहिए, उसके बाद उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाना चाहिए। मतलब बस को, एक विशेष समुदाय को केवल खुश करना इसका काम है और ये एक चाटुकार पत्रकार है और एक विशेष पार्टी को ये सपोर्ट करती है। सड़क पर नमाज पढ़ना चाहते थे, वक्त हो गया था उनकी नमाज का, तो उसने सिर्फ बस को 2 मिनट के लिए रोक दिया। सरकारी गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। वो बात में आपकी बात मान रहे हैं, ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है यार भैया, ये सही नहीं है। उनने, चलो हम वो बात आपकी मारे, उनने पहले हमें बरेली में कह दिया था कि भैया आपने माना क्यों? नहीं, बरेली में उन्होंने कहा कि 2 बंदे के लिए रोक दें। 2 सवारी के लिए आप ये मान लोगे? बस रोको, ये मान लोगे? कोई ज्यादा समय नहीं, ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है ये। यार भाई, उनकी नमाज पढ़ रहे तो नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी ऐसी, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात थोड़ी है। हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं। कुछ ऐसे लोग जिनको आजकल इन सब बातों की शह मिल चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सरकार है वहां की वो उनका सपोर्ट करेगी और जो वो बात बोल रहे हैं वीडियो वायरल होगा और उसके लिए ऐसी आवाजें उठेंगी कि इनको अपना दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। दैट प्राउड हिंदू मोमेंट। गवर्नमेंट में बस में बैठे लोग बिल्कुल ड्राइवर से मना कर रहे हैं कि आपने मान कैसे लिया, इस बात को कैसे मान लिया भाई कि उन्होंने जहाँ से बरेली से बस चली तो उन लोगों ने बोल दिया कि हमें भैया नमाज़ पढ़ना है तभी मैं बैठूँगा इस बस में। तो उस कंडक्टर ने इस बात को मान भी लिया कि वो बोल रहा है कि हमें बरेली में ही इन लोगों ने कह दिया था कि हम नमाज़ पढ़ेंगे और बस रोकनी पड़ी। वो लोग कह रहे हैं भाई बस ऐसे कैसे, आपने कैसे मान लिया भाई। लेकिन ये मोमिना बोल रही है कि कितना मतलब माहौल ख़राब हो गया है हमारे देश का। मतलब 70 वर्ष तक एक गवर्नमेंट ने राज किया जिसने हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित करवाया, उनकी आवाज़ तक दबाई गई। आज जब आवाज़ खुल रही है तो ये मोमिना जो है ना किस तरह सपोर्ट कर रही है एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, तो आप समझ सकते हो ये कितनी जाहिलपन वाली बातें कर रही है। Are you a proud Hindu today when Mohit Yadav has died by suicide? सर, मेरा नाम मोहित यादव है। हम बरेली डिपो में परिचालक पद पर तैनात। यह था कि कल मेरी ड्यूटी लगी थी, 7 बजे एक गाड़ी मेरी जा रही थी बरेली से कौशाम्बी के लिए जर्रत। उस गाड़ी में लगी हुई थी, गाड़ी नंबर यूपी 32LN0323। उस पर मेरी ड्यूटी थी बरेली से कौशाम्बी की। उसमें मेरी गाड़ी में सवारी कम हो, 6:45 पर 2 मुस्लिम सवारी आई। मैंने कि भैया 2 मिनट के लिए मुझे नमाज पढ़ा देना कहीं पर भी। तब मैंने ठीक है भाई सर, सवारी कम, कहीं ना कहीं रोक के हम नमाज आपको पढ़ा देंगे 8:30 बजे के बीच में, कहीं ना कहीं याद देर के नहीं 2 मिनट रुकी होगी। 2 मिनट में ही उन्होंने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के आ गए। इसी समय किसी सवारी ने मेरी गाड़ी से वीडियो बना ली। ये सरकारी गाड़ी है, आप रोक के नमाज पढ़ा रहे, पेशाब के लिए नहीं उन्होंने वीडियो बनाई, नमाज वालों के लिए उन्होंने वीडियो बना ली। डू यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ? इन लोगों ने एक वीडियो बना दिया और वो वीडियो वायरल हो गया, और वो वीडियो वायरल होने की वजह से, क्योंकि सरकारी बस के ये एम्प्लॉय थे, आपको पता है कितनी तनख्वाह थी? 17,000 रुपए मासिक। बस
लेकिन 17,000 रुपये उस शख्स के लिए अपना पेट भरने, अपना परिवार चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे। जब से वो सस्पेंड हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय था, हटा दिया गया। जो ड्राइवर है उसकी तो आज तक नौकरी नहीं लगी। और इस शख्स, ये जो मोहित यादव जिसकी मैं बात बता रही हूं आपको, अपने घर के पास के रेलवे ट्रैक पर इनका शव मिला। जी हां, वीडियो वायरल हुआ, इनके ऊपर गाज गिरी। 17,000 रुपये जो महीने के लिए वैसे कुछ नहीं होते हैं, लेकिन किसी के लिए वो सारा संसार हो सकता है। और उसका जीवन किस तरह से खराब हो गया, वो कितना डिप्रेशन में था, जिसके बाद सीधा उस शख्स का शव मिलता है रेलवे ट्रैक पर। और कहा यही जा रहा है कि he has allegedly died by suicide, आत्महत्या कर ली। हम लोग कैसे हो चुके हैं, हम कितने असहिष्णु हो चुके हैं। जब एक श्रद्धा नाम की लड़की को एक आफ्ताब नाम का लड़का जब मारता है, तब इसे 7 उसके टुकड़े करता है और उसे फ्रिज में रख देता है। तब ये नहीं, तब इसे असहिष्णुता नहीं दिख रही है, तब ये मुसलमानों को बिल्कुल सही ठहरा रही है और हिंदुओं को असहिष्णु बता रही है। मतलब हिंदुओं को बोल रही है कि हम कितने ख़राब हो चुके हैं, कितने ख़राब हो चुके हैं। ये कितनी ज़्यादा मतलब मोमिना जो है ना, कितनी गलत बात और कितनी गलत इन्फॉर्मेशन मतलब फैला रही।